मौजूदा मुल्की मामलात पे ज़रूर बात करेंगे जी। जेल भरो तहरीक पे ही बात करेंगे। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो शिकंजे इस वक्त को नज़र आ रहे हैं तंग होते हुए, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज़ मुशर्रफ साहब कल इंतकाल कर गए और उनकी आज कराची के अंदर उनकी तदफीन होनी है। और मेरा तो मुतालबा है कि उनको फुल डिग्निफाइड तरीके से स्टेट प्रोटोकॉल में स्टेट गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो देना चाहिए। मुल्क के लिए उनकी खिदमात भी हैं, उनका कंट्रोवर्शियल रोल भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनकी खिदमात को भी देखा जाए और उनकी कंट्रोवर्सी को देखा जाए तो उस पर एक बैलेंस शीट बनाई जा सकती है। लेकिन मैं ज़रा पहले बता दूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ था। मैं जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आया तो ये वही दौर था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने PTV न्यूज़ को भी बहुत हद तक आज़ाद कर दिया हुआ था। और प्राइवेट मीडिया के तो वो फाउंडर हैं ही। मतलब आज जो अरबों रुपए की ये इंडस्ट्री है, अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री है पाकिस्तानी मीडिया, ये ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में इतनी डेमोक्रेटिकली करेज थी कि उनकी 2 दफ़ा गवर्नमेंट्स आई 1988 में और 1990s में कि वो पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो प्राइवेट मीडिया की सूरत में इस कौम को तोहफा दे। हालांकि वो भी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी, उनको सब पता था डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या होती है। ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनकी 2 दफ़ा गवर्नमेंट्स आई 90 और 99 में बर्खास्त हुई, फिर कि उन्होंने कभी जो है वो प्राइवेट मीडिया या प्राइड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको इनकरेज किया। और उस ज़माने में भी हमारा जो नेबर था हिंदुस्तान, उसमें ZTV और इस तरह के दूसरे प्राइवेट चैनल्स बन चुके हुए थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इलाके में प्राइवेट मीडिया नहीं था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, तो हमारे हुक्मरानों को पता ही नहीं था, बेनज़ीर साहबा को या नवाज शरीफ साहब को। लेकिन मुशर्रफ में ये टॉलरेंस थी, मुशर्रफ साहब में टॉलरेंस थी। ही इज़ द फाउंडर ऑफ प्राइवेट मीडिया इन पाकिस्तान। और उन्होंने उनके दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो रद्द भी हुआ, लेकिन बड़े मुख्तसर टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए इमरजेंसी लगा दी गई, कुछ दिनों के TV चैनल्स को बंद कर दिया। लेकिन लार्जर स्केल पर अगर देखा जाए तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आज भी, मतलब PDM की गवर्नमेंट के अंडर आप PTV न्यूज़ देख लें, पीपल्स पार्टी की रिसेंट गवर्नमेंट जो गुजरी थी उसके अंडर जरदारी साहब की PTV न्यूज़ देख लें, इमरान खान की जो गवर्नमेंट गुजरी उसके नीचे PTV न्यूज़ देख लें, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का शायबा तक नहीं। और ये तमाम लोग डेमोक्रेट्स हैं। और मुशर्रफ साहब एक फाशिस्ट होते हुए भी, एक डिक्टेटर होते हुए भी जो है, उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो आज इतने भरमार हुई हुई है चैनल्स की, ये जो सोशल मीडिया जो बतन से निकला है प्राइवेट मीडिया के, ये सब परवेज़ मुशर्रफ वन मैन शो। ही वॉज द ऑल इन ऑल देन। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था किसी का, उन्होंने उसके बावजूद जो है इस चीज़ को इंडोर्स किया। मुशर्रफ साहब के दौर पे बहुत सी बातें हो सकती हैं। उन्होंने 99 का उनका मार्शल लॉ जो था या जो उन्होंने टेक ओवर किया उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। उन्होंने जो जजेस को जिस तरह इमरजेंसी लगा के 2 दफ़ा जो है पाबंद सलासल किया, इस पर भी कोई उनको डिफेंड नहीं कर सकता, वो गलत था। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अगर आर्टिकल 6 लगाने के जो लोग दावेदार हैं परवेज़ मुशर्रफ पे, आज भी बात कर रहे थे, वो रज़ा रब्बानी साहब खड़े होकर स्पीचेस कर रहे हैं सेनेट के अंदर, तो आर्टिकल 6 को जो है ज़रा खोल के पढ़ लें। आर्टिकल 6 सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ पे नहीं लगता, आर्टिकल 6 उन तमाम लोगों पे लगता है जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने उनके कू या उनकी हुकूमत को जो है दुआम बख्शी। और उसके अंदर फिर अगर मैं लाइन लगा के देखूं तो चौधरी परवेज़ इलाही से लेकर तो पता नहीं कौन कौन से रिटायर्ड जनरल से लेकर जजेस भी आएंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब का भी वो दौर आएगा जब उन्होंने फुल जस्टिफाई किया था कि वर्दी वाला प्रेसिडेंट भी मुल्क का हो सकता है, रेफरेंडम भी जायज़ है, सब कुछ हो सकता है, वो तरमीम भी कर सकता है। ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने साथ देते हुए परवेज़ मुशर्रफ का उस वक्त 99 के उसके अंदर ये किया। तो फिर सब आएंगे, फिर पॉलिटिशियंस भी आएंगे, फिर उन पर भी लगाएं आर्टिकल 6 गद्दारी का। फिर आप लगाएं उसके ऊपर जो आपके जर्नैल हैं उस ज़माने में जिन्होंने सपोर्ट किया परवेज़ मुशर्रफ के कू को, उस पर भी लगाएं। और फिर आप उस ज़माने के जजेस और सियासतदानों पे भी लगाएं। तो सिर्फ एक बंदे को सिंगल आउट करके स्पेशल अदालत बना के आर्टिकल 6 लगा के, इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं हो सकती। उसको मैंने उस वक्त भी कंडेम किया था, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट कंडेम किया था। एक फेक मूवमेंट थी मेरे नज़दीक। और उसके बाद आप देख लें कौन सी अदलिया में दूध और शहद की नहरें बहगी, खासतौर पर लोअर अदलिया में कौन सा इंसाफ का निज़ाम कायम हो गया लोअर अदलिया के अंदर, जो बड़ा इंकलाब आया था। तो एक और क्वालिटी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की मैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, वो मुल्क जिसको सियासतदानों ने अरबों के हिसाब से लूटा, खरबों के हिसाब से लूटा, आप आज भी एक पाई परवेज़ मुशर्रफ के खाते में से निकाल नहीं सकते कि ही वॉज करप्ट। ये आप नहीं साबित कर सकते। बाकी सारी बातें आप कह सकते हैं, फ्रॉम द वेरी ऑनसेट ही वाज डिक्टेटर, तो वो तो थे ही गलत। लेकिन ये जो उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस मुल्क में और इस मुल्क में इनलाइटेंड मॉडरेशन की अप्रोच और करप्शन जो है और जिस तरह की डेवलपमेंट उनके दौर में हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई,
ये तमाम चीज़ें उनका क्रेडिट है। उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि अमेरिका के साथ वॉर में शिरकत करने का फ़ैसला ग्रॉसली गलत था या कोई चॉइस नहीं थी, ये तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरा क्योंकि ज़ाती एक वो है, तो मैंने कहा ये तो मैं अपना कर दूँ इस पर बात।